नमस्ते। एआई इंडस्ट्री में सिर्फ एक हफ्ते में क्या कुछ बदल सकता है? इस एक हफ्ते ने साबित कर दिया कि बहुत कुछ, असल में सब कुछ बदल सकता है। ये किसी हाई स्टेक्स शतरंज के खेल जैसा था, जहां पर हर एक चाल के साथ पूरी बाजी ही पलट रही थी। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। एआई की दुनिया में रोज नए बदलाव होते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये हफ्ता ये कुछ और ही था। ऐसा लगा मानो पूरी इंडस्ट्री एक जबरदस्त रेस में दौड़ रही थी और बस 7 दिनों के अंदर विजेताओं की पूरी लिस्ट और उनकी स्ट्रैटेजी ही बदल गई। तो ये सारी हलचल शुरू कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई गूगल की एक बहुत बड़ी घोषणा से, जिसने इस रेस की पहली सीटी बजाई। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने सीधे सीधे अपने नए मॉडल जेमिनी 3 प्रो को दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉडल घोषित कर दिया। उनके इस कॉन्फिडेंस से ये तो साफ था कि गूगल इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। अब यहां जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है ये नंबर्स। जरा सोचिए, 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एआई एक बार में एक पूरी मोटी किताब पढ़ भी सकता है और उसे समझ भी सकता है। ये सच में एक गेम चेंजर था। और फिर सामने आया ये नंबर 1501। ये जेमिनी 3 प्रो का LM अरीना इलो स्कोर है, जो इसे लीडर बोर्ड के बिल्कुल टॉप पर पहुंचा देता है। गूगल ने एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया था और अब बाकी सबको उसे पार करने का चैलेंज मिल चुका था। लेकिन गूगल की ये बादशाहत ज्यादा देर तक कायम नहीं रह पाई, क्योंकि एलन मस्क और उनकी कंपनी XAI ने लगभग तुरंत ही एक जबरदस्त पलटवार किया। ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। LM अरीना के लीडर बोर्ड पर XAI का नया ग्रॉक 4.1 पहले और दूसरे दोनों ही नंबर पर कब्जा कर चुका था। जेमिनी 3 प्रो टॉप से गायब था। ये एक बहुत ही पावरफुल जवाब था। लेकिन ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं है। जेमिनी जहां कोडिंग और मुश्किल कैलकुलेशंस में माहिर है, वहीं ग्रॉक को इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के लिए तैयार किया गया है। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग सोच की टक्कर थी। और ये चार्ट ग्रॉक की सबसे बड़ी ताकत को दिखाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब ये मॉडल सिर्फ डेटा को नहीं समझता, बल्कि इंसानी भावनाओं को भी समझने की कोशिश करता है। और यही चीज इसे बाकियों से अलग बनाती है। पर यह लड़ाई सिर्फ गूगल और XAI तक ही सीमित नहीं रही। जैसे ही ये दो बड़े खिलाड़ी आमने सामने आए, पूरी इंडस्ट्री में मानो एक भूचाल आ गया। हर तरफ से बड़े बड़े निवेश और पार्टनरशिप्स की खबरें आने लगीं। एक तरफ गूगल ने टेक्सास में 3 नए डेटा सेंटर बनाने के लिए $40 बिलियन के भारी भरकम निवेश का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ सैमसंग ने एआई और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में $310 बिलियन के निवेश का ऐलान करके सबको चौंका दिया। और तो और एंथ्रोपिक, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया ने भी हाथ मिला लिए और $15 बिलियन के निवेश वाली एक बड़ी पार्टनरशिप की घोषणा कर दी। इससे ये साफ हो गया था कि ये लड़ाई अब बहुत बड़ी हो चुकी है। इस बीच ओपन एआई जैसे पुराने खिलाड़ी भी चुपचाप नहीं बैठे थे। उन्होंने भी चैट जीपीटी के लिए नए फीचर लॉन्च करके ये दिखा दिया कि इस रेस में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन इन बड़ी बड़ी घोषणाओं और अरबों डॉलर्स के निवेश से परे एक और भी कहानी थी, और वो कहानी थी उन डेवलपर्स और यूजर्स की जो असल में इन मॉडल्स को इस्तेमाल कर रहे थे। चलिए अब उसे देखते हैं। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई। एक तरफ तो ये मॉडल बेंचमार्क पर दुनिया जीत रहे थे, और दूसरी तरफ जो लोग इन्हें असल दुनिया में इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ये एक यूजर का सीधा अनुभव है, जो दिखाता है कि बेंचमार्क स्कोर और असल जिंदगी के इस्तेमाल में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। ग्रोक 4.1 के साथ तो और भी ज्यादा गंभीर चिंताएं सामने आईं। इससे आसानी से खतरनाक रैंसमवेयर बनाया जा सका, और ये इमेज बेस्ड जेल ब्रेक के लिए भी असुरक्षित पाया गया। ये दिखाता है कि इसकी जबरदस्त ताकत के साथ बड़े खतरे भी जुड़े हुए हैं। तो इस पूरे उथल पुथल भरे हफ्ते के बाद एआई की दुनिया आखिर दिख कैसी रही है, चलिए एक नजर डालते हैं। अब कोई एक सबसे अच्छा मॉडल नहीं है। अब ये एक 3 तरफा रेस बन चुकी है, जहां अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मॉडल चुने जा रहे हैं। कोई कोडिंग में बेहतर है, कोई भरोसेमंद है, और कोई बहुत क्रिएटिव है। और यही इस पूरे हफ्ते का सबसे बड़ा टेकअवे है। एआई का भविष्य किसी एक विजेता का नहीं है। कंपनियां अब मॉडल्स की एक टीम बना रही हैं, जहां हर मॉडल अपनी खासियत के हिसाब से काम करेगा, एक स्पेशलिस्ट की तरह। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे जैसे ये मॉडल और ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, क्या हम सही चीजों पर ध्यान दे रहे हैं,
क्या हमें सिर्फ ताकत के पीछे भागना चाहिए या फिर सुरक्षा और असल दुनिया में इस्तेमाल के बीच एक संतुलन बनाना चाहिए? शायद असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा मॉडल सबसे ताकतवर है, बल्कि ये है कि कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।